देखेंगे वामन भगवान की। उससे पहले हम कथा सुन लेते हैं। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, नारायण, आप बता रहे हो कि भगवान श्री नारायण ने वटुक रूप में एक जन्म अवतार लिया, वो किस लिए? भगवान को छोटे रूप में, बालक रूप में अवतार क्यों लेना पड़ा? तब भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई कि एक बार देवता और असुर, इनका आपस में युद्ध हुआ। जब इनका युद्ध हुआ तो देवता जो युद्ध में मर रहे थे, उनको भी गुरु बृहस्पति जी जिंदा कर रहे थे संजीवनी विद्या से, और जो असुर मर रहे थे उन्हें भी गुरु शुक्राचार्य जी अपनी विद्या से जीवित कर रहे थे, संजीवनी विद्या से। अब जब देवता जीत गए, असुर बार बार मारे जाने लगे, तो गुरुदेव ने एक बात सुझाई। राजा बलि से कहा, राजन, ऐसे नहीं तुम राज सिंहासन पा सकते स्वर्ग का। अगर तुम ब्राह्मणों की सेवा करो और ऋषियों की सेवा करके जो पुण्य अर्जित होता है, उससे तुम जो बल प्राप्त कर लोगे, उसी से ही तुम देवताओं के राज्य के, स्वर्ग के अधिकारी हो सकते हो। नहीं तो बार बार ये युद्ध होते ही रहेंगे, ये देवता तुम्हें जीतने नहीं देंगे। कभी तुम राज सिंहासन ले लेते हो, फिर देवता युद्ध करते हैं, फिर उनको मिल जाता है। ये बार बार का जो ये युद्ध है, इसको समाप्त करो और एक ही बार में तुम स्वर्ग का राज सिंहासन ले लो। गुरु शुक्राचार्य जी ने जब ये समझाया तो राजा बलि ने संतों की सेवा और ब्राह्मणों की सेवा करनी शुरू कर दी। संतों ब्राह्मणों की सेवा करते करते एक बार संत ब्राह्मण प्रसन्न हो गए और राजा बलि को आशीर्वाद रूप में एक ऐसा रथ दे दिया, जिस रथ पर बैठ करके ये वरदान भी दिया कि अगर तुम युद्ध करोगे तो देवता तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे। वो रथ, वो विमान लेकर के जब ये देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए निकले, तो दूर से ही इसकी आभा, इसके प्रकाश को देख करके गुरु बृहस्पति जी जान गए कि अब देवता इनके सामने नहीं टिक सकते, क्योंकि उस जो विमान है उसका प्रकाश ही इतना है कि जब देवता के सम्मुख वो विमान आएगा, वो रथ आएगा, तो ये देवता तो ऐसे ही मर जाएंगे। तो उन्होंने देवताओं को कहा, भागो, अब तुम इनके सामने नहीं टिक सकते। तब देवता लोग भाग गए और राजा बलि स्वर्ग का अधिपति हो गया। उसने स्वर्ग को अपने वश में ले लिया, पूरा राजकाज संभालने लग गया। इधर देवताओं की माता को, अदिति को चिंता हो गई। एक दिन उदास बैठी थी तो कश्यप जी आए। उन्होंने पूछा, देवी क्या बात है, क्यों उदास बैठी है? अदिति ने कहा, आप तो जानते ही हैं कि हमारी संतानें देव दर दर भटक रहे हैं, उनका ठौर ठिकाना नहीं है, स्वर्ग छिन गया, बलि ने स्वर्ग को अपने अधिकार में ले लिया। एक मां की संतान अगर दुखी होगी तो मां कैसे सुखी रह सकती है? तब कश्यप जी ने अदिति को कहा कि तुम पयोव्रत करो, जिसके प्रताप से तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे और भगवान तुम्हें वरदान देंगे। देवी अदिति ने पयोव्रत किया,
बड़े नियम के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ। तब भगवान नारायण प्रकट हुए और उन्हें कहा, देवी आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर में वामन रूप अवतार लेकर के आऊंगा और तुम्हारे मन के जो जितने भी कष्ट है उनको दूर कर दूंगा। कुछ काल बीतने के पश्चात अदिति के गर्भ से छोटे से बटुक ने जन्म लिया, जो साक्षात वामन भगवान के रूप में। बोलो वामन भगवान की जय। जैसे ही वामन भगवान ने धरा पर अपने पावन चरण रखे, धरती माता खिल उठी। ऋषि मुनि देवगण सब प्रसन्न हो गए, सब नाचने झूमने लग गए। ब्राह्मणों को इतनी खुशी हो गई कि हमारे कुल में भगवान नारायण ने अवतार ले लिया है। सब बहुत प्रसन्न हो गए। तब माता ने कौपी पहनाई, धरती माता ने चरण पादुका दी, सरस्वती माता ने माला दी, आकाश देव ने छाता दिया। देखो छोटे से वामन भगवान आ भी गए हैं। बोले वामन भगवान की जय। सभी वामन भगवान के दर्शन करते हुए अपने आप को उसी जगह पर शामिल कीजिए जहां पर वामन भगवान प्रकट हुए। क्या हुआ? सभी देवी देवताओं ने अपने तरफ से जो उन्हें दान देना था, जो उन्हें वस्तुएं देने की, सब ने दी। और बृहस्पति जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और कहा भिक्षा मांग करके लाओ। सभी से भिक्षा मांग करके लाए, आकर के गुरुदेव बृहस्पति जी को दी। तो बृहस्पति जी कहते हैं कि इससे काम चलने वाला नहीं है। तब वामन भगवान ने कहा कि और क्या भिक्षा आपको चाहिए? तो बृहस्पति देव जी कहते हैं कि हमें तो स्वर्ग का राज्य चाहिए, वो हमें ला करके दो। छोटे से वामन भगवान कहते हैं वो आपको मैं कैसे ला के दे सकता हूँ? तब बृहस्पति जी ने बताया कि राजा बलि स्वर्ग के राजा हैं और उन्होंने एक ऐसा यज्ञ करना आरंभ किया है। 100 यज्ञ जो करने वाले हैं, कर रहे हैं। अब उनका जो 100वां यज्ञ है वो भी संपूर्ण होने वाला है। वो सभी ब्राह्मणों को, सभी संतों को बहुत मुंह मांगा दान दे रहे हैं। तुम भी जाकर के उनसे स्वर्ग मांगो। बृहस्पति जी की आज्ञा को मान करके वामन भगवान जी वहां गए जहां पर राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं। जब यज्ञ हो रहा है तो वामन भगवान जी जब यज्ञ मंडप में प्रवेश कर रहे हैं तो राजा बलि की नजर भगवान की तरफ गई। अगर आप थोड़ा कथा की तरफ ध्यान देके थोड़ी देर बैठ जाइए, बाद में आप वामन भगवान जी को प्रणाम कर लेना। अभी बैठे रहिए, थोड़ी कथा है अभी। जो खड़े वो मथा निकले, बाकी उठे ना कोई भी। वामन भगवान जी यज्ञ मंडप में जब पहुंचे हैं तो राजा बलि की नजर भगवान के श्रीमुख पर पड़ गई। जब उनके सुंदर स्वरूप का, मुख का तेज देखा तो बलि से रहा नहीं गया। मन में सोचने लगे, कितना सुंदर स्वरूप है इस ब्राह्मण का, कितने प्यारे लग रहे हैं, मनमोहक है ये। इनके दर्शन करने तो इनके नजदीक जाना चाहिए। राजा बलि यज्ञ को बीच में ही रोक करके उठ गए और पहुंच गए वामन भगवान के पास। जैसे ही वामन भगवान के सामने गए, वामन भगवान जी मुख बंद करके, मौन रख करके माला जपे जा रहे हैं। प्रणाम किया, आओ ब्राह्मण देवता, आप आए हैं। आपके श्रीमुख को देख करके तो मन करता है आप पर अपना सब कुछ लुटा दूं।
वामन भगवान जी मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, मन में तेरे को लूटने तो आया हूं, तेरा सब कुछ लेने आया हूं। तूने पहले ही कह दिया कि सब कुछ लुटा दूं। अब राजा बलि कहते हैं, प्रभु आपको मैं 1000 गौवे दान करता हूं, आपको मैं कई ऐसे नगर प्रदान करता हूं, आप दान में ले लीजिए। कुछ और भी अगर इच्छा है तो वो भी मुझे बता दीजिए, मैं सब आपको देने के लिए तैयार हूं। कुछ पल तो वामन भगवान चुप रहे। अब जब बलि ने ये बार बार जोर देने पर कहा कि प्रभु मांगिए ना कुछ और इच्छा है तो, ब्राह्मण देवता मांग लीजिए जो आपका मन है। तब भगवान ने अपना मौन तोड़ा और कहा, राजन मैं तो एक विरक्त साधु ब्राह्मण हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। राजा बलि ने कहा, मांगिए, कुछ तो मांगिए। तब वामन भगवान जी ने कहा, राजन आसन मेरे पास है, माला भी है, कमंडल भी है, छाता भी है। धूप लगती है, सर्दी जैसे बरसात आती है तो छाता ओढ़ लेता हूं। जब पैरों को कुछ चुभता है तो पैरों में खड़ाऊं पहन लेता हूं। भगवान का भजन करता रहता हूं। कमंडल में बहुत कुछ है और नहीं चाहिए। राजा बलि ने बहुत जोर दिया और कहा, प्रभु कुछ मांग लीजिए, जो मांगेंगे वो मैं आपको अवश्य दूंगा। जब ऐसा बलि ने कहा तब भगवान ने कहा कि मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बलि हंस करके कहता है, आप छोटे हो ना, इसलिए आपको मांगने का पता नहीं है। 3 पग धरती होती ही कितनी, आप 3 गांव मांग लीजिए। बटुक ब्राह्मण कहते हैं, नहीं, ज्यादा लोभी नहीं, लोभ करना अच्छा नहीं होता। मुझे तो 3 पग पृथ्वी ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और वो भी संकल्प कर दो और मैं अपने ही पैरों से मापूंगा। ऐसे वार्तालाप करते हुए बहुत देर हो गई। गुरु शुक्राचार्य जी ने देखा बलि को गए बहुत देर हो गई उस बटुक के पास, वही बातें करे जा रहा है, देखना चाहिए। अंतर ध्यान होकर के देखा, अंतर्मुख होकर के जब देखा तो समझ गए कि ये बटुक ब्राह्मण कोई और नहीं, साक्षात नारायण है जो बलि को छलने के लिए आए हैं। दौड़ गए बलि के पास और उसका हाथ पकड़ा और खींच करके कोने में ले गए। बलि तू नहीं जानता ये कौन है? कौन है गुरुदेव? ये साक्षात नारायण हम तुझे छलने आए हैं, तू इनको दान देने के लिए मना कर दे। तब बलि ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं अपना वचन दे चुका हूं कि जो ये मांगेंगे मैं वो दूंगा, और इन्होंने 3 पग पृथ्वी मुझसे मांग ली है, बस मैं संकल्प करने वाला हूं। शुक्राचार्य जी ने कहा, नहीं बलि रुक जा, ये तेरा सर्वस्व लेने आए हैं, ये छलिया हैं, तुझे छलने आए हैं। राजा बलि कहता है, फिर तो गुरुदेव मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, अगर ये ब्राह्मण है 3 पग पृथ्वी मांग रहे हैं तो भी इनको दान देने में पृथ्वी का मेरा बहुत बड़ा कल्याण छिपा है। और अगर ये भगवान है तो त्रिलोकी के नाथ जब मांगने के लिए मेरे द्वार पर आ गए तो फिर मैं इनको क्यों ना दूं? ये त्रिलोकी के नाथ होते हुए मेरे द्वार पर 3 पग पृथ्वी मांगने आए हैं, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। इसीलिए गुरुदेव आप मुझे मत रोकिए। राजा बलि ने आकर के
जल का लोटा उठाया और एक हाथ पर जल डालने लगा। जैसे ही जल को अपनी हथेली पर पधराने लगा, गुरुदेव ने सोचा, शुक्राचार्य जी ने, कि अब यह मानने वाला नहीं है, इसलिए सूक्ष्म रूप बना करके उस टूटी के छिद्र में बैठ गया। जैसे ही उस टूटी के छिद्र में सूक्ष्म रूप बना करके बैठे, भगवान जान गए कि ये शुक्राचार्य जी हैं जो ये कार्य करने के लिए, धर्म में अधर्म पैदा करने के लिए ये आ रहे हैं बीच में। तो उन्होंने क्या किया, अपने आसन से एक कुशा का तिनका लिया और जो उसका अग्रभाग था वो टूटी के अग्रभाग में डाल दिया। जैसे ही टूटी के अग्रभाग में उस तिनके को जोर से अंदर डाला तो सामने बैठे शुक्राचार्य जी की एक आंख, गोविंदाय नमो नमः, एक आंख फूट गई। और भगवान शुक्राचार्य जी को समझा रहे हैं, शुक्राचार्य जी सबको एक ही नजर से देखना है, कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता, सबको एक नजर से देखो। इसलिए उनकी एक आंख फोड़ दी। तब शुक्राचार्य जी टूटी से बाहर आ गए और राजा बलि ने जल से भगवान को संकल्प करके दे दिया कि मैं संकल्प लेता हूं, ये बटुक जितने भी अपने 3 पगों से पृथ्वी मापेगा मैं इसे दान में दूंगा। ये कह करके उन्होंने जल को छोड़ दिया। जल को छोड़ करके जैसे ही राजा बलि भगवान वामन के चरणों में झुके तो भगवान वामन ने विराट रूप धारण किया और राजा बलि के सम्मुख भगवान के चरण इतने बड़े लगने लग गए। चरणों को देखते देखते जब अपना मुख ऊपर ले गए तो भगवान का श्रीमुख नजर ही नहीं आया। भगवान का श्रीमुख और भगवान का एक पग, भगवान ने एक पग से पूरी पृथ्वी को माप लिया और दूसरे पग से भगवान ने ब्रह्मांड को माप लिया। अब जैसे ही भगवान का पग ब्रह्मांड में गया तो उनके चरण के नाखून लगने से ब्रह्मांड फूट गया। वहां से अलकनंदा नाम की धारा बह गई। उसी जल से भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया बृहस्पति देव जी ने। और वही धारा एक समय पर जब भगीरथ जी ने तपस्या की अलकनंदा के रूप में गंधमर्दन पर्वत पर आकर के गिरी और गंगा मैया का रूप धारण करती हुई हम सब जीवों को पवित्र कर रही है। बोलो गंगा मैया की जय। अब 2 ही पैरों से सब कुछ भगवान ने माप लिया, अब तीसरा पैर कहाँ रखे। अब राजा बलि से कहते हैं, बलि सब कुछ मैंने 2 कदमों में ही माप लिया है, अब तीसरा चरण रखूं तो रखूं कहां। तब राजा बलि कहते हैं, भगवान पैसा बड़ा होता है या मालिक। बोले मालिक। तब राजा बलि ने कहा, भगवान अभी तो आपने मेरा पैसा धन दौलत ही ली है, अभी मैं हूं, आप तीसरा पग मेरे शीश पर रख दीजिए। जैसे ही बलि ने ऐसे कहा, भगवान ने तीसरा पग उसके शीश पर रखा और उसे सदा सदा के लिए अपना बना लिया। भगवान फिर वटुक रूप में आ गए और कहते हैं, बलि आज तूने अपने वचन को निभाया है, अपना सर्वस्व मुझे दान में दे दिया, मांगो क्या मांगते हो। कहते कि भगवान से मांगने से पहले ही बलि को भगवान ने सुतल लोक का राजा बना दिया। बलि कहता है, प्रभु आपने मुझे मेरा राज्य दे दिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना मांगता हूं कि जब भी मैं अपने राज्य से बाहर जाऊं तो आपके दर्शन करूं, बाहर से अंदर आऊं तो आपके दर्शन करूं, इतनी कृपा और कर दीजिए। भगवान
मुस्कुराए और समझ गए, मैं मानता हूं कि तुम क्या मांग रहे हो, मैं समझ गया। यही कहो ना कि आप मेरे द्वारपाल बन जाओ, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मुझे क्या पता कब तूने बाहर जाना और कब तूने अंदर आना है। जब तक मैं द्वारपाल बन करके खड़ा ना रहूं, मुझे नहीं पता चलेगा कब तू गया कब आया, इसलिए मुझे तेरा द्वारपाल बनना पड़ेगा। तो भगवान सुतल लोक में राजा बलि के द्वारपाल बन गए। अब इधर नारद जी की थोड़ी शरारत है। संतों ने बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया है कि नारद जी को जब पता लग गया कि भगवान तो बलि के द्वारपाल बन गए हैं, माता लक्ष्मी के पास पहुंच गए। उधर माता लक्ष्मी भी चिंता कर रही है कि भगवान को गए हुए बहुत समय हो गया और अभी तक वापस नहीं आए, वैकुंठ धाम सुना सुना लग रहा है। तो गए लक्ष्मी मैया के पास और जाके कहते, माता बधाई हो, आपके पति को सरकारी नौकरी जो मिल गई है। माता लक्ष्मी पूछते हैं, क्या बोल रहे हो नारद? हाँ माता, आपके पति राजा बलि के द्वारपाल बन गए हैं, तो हुई ना ये सरकारी नौकरी, बधाई तो बनती है। माता लक्ष्मी कहने लगी, नारद जी मैं बहुत दुखी हूं पहले भी, लेकिन आप मुझे और से और दुखी कर रहे हैं, इसलिए इस दुख से निजात पाने का कोई उपाय सुझाइए। तब नारद जी ने कहा, माता आप जाइए राजा बलि के पास, उनकी कोई बहन नहीं है, रक्षाबंधन के दिन नजदीक आ रहे हैं, आप जाकर के उनकी बहन बन जाइए और जब आप उन्हें राखी बांधेगी तब राखी के बदले भाई कुछ ना कुछ अवश्य देता है, तो तुम अपने पति को मांग लेना। माता लक्ष्मी एक साधारण स्त्री का रूप बना करके गई, वहां पर जाकर के कोने में खड़ी होकर के रुदन करने लग गई, एक नाटक सा जैसे लगा। राजा बलि ने सुना कि कोई स्त्री रो रही है, जाकर के पूछा, बहन क्यों रो रही हो? माता लक्ष्मी स्त्री रूप बनाए कहती हैं, रो ना तो और क्या करूं, रक्षाबंधन के दिन नजदीक आ रही है और मेरा कोई भाई नहीं है, मैं किसको राखी बांधूं? तब राजा बलि ने कहा, मेरी भी कोई बहन नहीं, आप मुझे ही राखी बांध दो। नारद जी की कही हुई बात सत्य हो रही है। माता लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई बना लिया, उन्हें राखी बांधी। अब भाई कहता है कि बहन मांगो, क्या मांगोगी, जो मांगोगी वही तुम्हें दूंगा। सभी मांगने पे ही लगे हुए हैं, पहले भगवान ने मांगा बलि से, अब माता लक्ष्मी भगवान को मांग रही है बलि से। राजा बलि इतना बड़ा दानी है, माता लक्ष्मी के जब उन्होंने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये जो आपका द्वारपाल है ना मुझे भा गया है, मुझे यही दे दीजिए बस, मैं और कुछ नहीं मांगती। जब राजा बलि ने सुना कि ये मेरे द्वारपाल को ही मांग रही है, अब वचन दे दिया है तो बहन को देना ही पड़ेगा। अब राजा बलि ने भगवान को लक्ष्मी माता को देने का विचार बनाया, तो भगवान खड़े खड़े हंस रहे हैं, वाह देवी क्या तूने रूप बनाया है, क्या तूने नाटक किया है और कितनी सुंदर लग रही हो। माता लक्ष्मी भी कहती है, ज्यादा मत कहो, पहले तुम वैकुंठ तो चलो, मैं जाकर के पूछती हूँ तुम्हें कैसे द्वारपाल बन गए मेरे पूछे बगैर। ये एक साधारण जीवों की कथा है, थोड़ा हंसी मजाक खट्टा मीठा ये सब कथा में चलता है।
तो कहते हैं कि भगवान को लेकर माता लक्ष्मी वैकुंठ धाम आ गई और राजा बलि को सुतल लोक मिल गया, देवताओं को स्वर्ग लोक मिल गया। सभी खुशी खुशी से आनंद मनाने लगे। आज की ये कथा यही विश्राम लेगी। सुंदर से वटुक बनकर के वामन भगवान जी आ गए हैं। आइए भजन से उनका हम स्वागत करते हैं। हेलो हेलो